ये वासुदेवाय नंद गोपात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कथा व्यासाय नमः। ओम सर्वांगेषु सानियं समर्पयामि। येषु गन्धाः इमानि पुष्पाणि समर्पयामि। धूपदीपश्च नैवेद्यो निवेदयामि। ओम मल्लदेने ते प्रभु मया दाय पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयता। ओम नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम माता सरस्वती जय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री वेद व्यास देवाय नमः। ओम श्री शिवदेवाय नमः। ओम पवन सुत महावीराय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम कुलदेवाय नमः। ओम गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव गुरुदेवो महेश्वरा। ओम गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरण कमल और परम पूज्य केदार आठवां मंडलेश्वर गीता पीठोधीश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज और परम पूज्य महाभगवत के श्रेष्ठ ज्ञाता महात्यागी ब्रह्मलीन श्री चौंबद्वार के शास्त्री जी महाराज और परम पूज्य श्रीमद भगवत महाभगवत के श्रेष्ठ ज्ञाता भगवत भूषण पूज्य पाद व्यास गद्दी पर वर्तमान व्यास का रूप धारण किए हुए श्री जनकराज शास्त्री जी महाराज और हमारे इसी यज्ञ के कथा के आचार्य श्री ऋषभ जी केश जी संगीत वृंद और मेरे समक्ष बैठे हुए ब्रह्म विद्या के श्रोतागण, आपके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा और अपने सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन कर। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो राम जय जय राम। वाले कृष्णलाल की जय। धर्म प्रेमी बंधु, ये देवस्थान और गुरुद्वारे के मध्य में श्रीमद् भगवत महाप्राण की कथा का दूसरा दिवस और प्रथम सभा। ये ज्ञान स्वरूपी गंगा राजपूत पट्टी विच जी भगवत स्वरूपी गंगा बह रही है। धर्म प्रेमी बंधु, सारी उम्र कोई कथा सुनता रहे ते अमल नहीं करे ते अच्छे कर्म नहीं करे। कथा विचार से अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है जेडे असें पार लाते ना अच्छे कर्म। अगर कर्म भी बुरे करते रहोचे तो कथा भी सुनते रहोचे, कई जन्म सुनते रहोचे, सारा किश नहीं बन सकता। अच्छे कर्म करने की कथा असें प्रेरणा दिंदी है कि बुरे कर्मे का बुरा फल मिलता, अच्छे कर्मे का अच्छा फल मिलता है। परमात्मा का सिमरन दिन रात करने के ना से मुक्ति मिलती है। कि जा मता ता गता जिधर मरदे हो ध्यान हुआ आदमी का बात सुधर होता, शास्त्र विच प्रमाण है। असे कर्म ही सुधारने वास्ते गुरुओं की शरण च जाने पौंदा है, कथा की शरण च जाने पौंदा है। फिर परमात्मा अंदर वसिया ते असें ही उस वेले अपने आप च परमात्मा ने सारिया जूने को सर्वश्रेष्ठ जून इंसान की बनाई दी है। इसी अकल दी है, विद्या ग्रहण कर सकता है। फिर चंगे माड़े का ज्ञान है। ये मेरी भैन है, ये मेरी मां है, मेरा भरा है, मेरा पिता है।
और जूने में ज्ञान नहीं है। और फिर ये भी इसी ज्ञान है, जिला कोई बुरा कर्म करता है तो इसी अच्छा करने की उस वेले प्रेरणा मिलती है, उस वेले एक जगांदा इसी वे काम बुरा है। समझदा भी है बंदा, कोई बुरा कर्म करने लगता है तो समझाने वाला भी एक आंदा है, पता होंदा उसी, लेकिन ओदी गल मनदा नहीं है। ये पहले की गल मनदा है, जिहड़ा बुरा करना चाहता बंदा बुरा करता है। इन्हें हर वेला परमात्मा की, रब की ते मौत की चेता रखना चाहिए। परीक्षित जी का पता है भाई 7 दिन बाद मरना है, असे एक सेकंड का पता नहीं भी कुल्ला मरना। गुरु नानक देव ने बाले की पूछा, बालिया बंदे को मौत कितनी दूर है? उन्हें कहा गुरु जी अज का दिन चढ़ता दिखा, कल का चढ़ता दिखना या नहीं दिखना। उन्हें कहा बड़ी दूर मौत दसी है। उन्हें मरदाने पूछा, मरदाना आखन लगा गुरु जी अज का दिन चढ़िया है, गरूब होंदा दिखना खरे नहीं दिखना। उन्हें कहा तुम्हें बड़ी लंबी दूर मौत दसी है। उन्हें आख्या गुरु जी तुस दसो मौत कितनी दूर है? बाबा जी बोले हर जीव कोला, हर बंदे कोला मौत सवा गिट्ठी पर दूर बैठी रहती। उन्हें आख्या महाराज के प्रमाण है? उन्हें आख्या जिला बंदा साह लैंदा, श्वास लैंदा है तो उहदा श्वास सवा गिठ बाहर जाता है और फिर अंदर आता है। जे अंदर आई है तो जींदा, जे बाहर गेदा नहीं आया तो मरेदा है। सवा गिट्ठी पर मौत बैठी दी है। हर वेले परमात्मा की ते मौत की चेता रखी है। कोई कर्म करना कि मी कोई पता नहीं कुल्ला मरी जाना है, मी अंतम वेला सुधारी लै, मेरे को कोई बुरा कर्म नहीं, अज भी मरी जा तो मैं परमात्मा का दे अच्छा लेखा दे सकेगा, अच्छा लेखा दे सकेगा। सारिया तंगियां कढ़ी आनी है, लेकिन सजनों कर्म जन्म जन्म निजे बंदे का पीछा छड़ते पो के बगैर निजे वो खलासी होंदी। अपने बुरे कर्में को डरना ये असें नहीं सिखांदा गया। और धर्म प्रेमी बंधु, महावीर की थोड़ी जी कथा, हर कथा में ओहदा जिक्र होना चाहिए। जिस वेले लंका विच ही माता सीता हनुमान गया, भावें भगवान लीला करा दे, लेकिन लीला संसार अंगर दुनिया अंगर साधारण बनी है। माता सीता ही कौन बंदी करी सकता है, कौन ले सकता? हनुमान ने आख्या मां भुख लगी दी है। उन्हें आख्या हनुमान अज मैं दुगी किसके खिलाई सकनी है, ये बागा च फल फूल ने खाई लै, पर पहरेदार बड़े सख्त ने। उन्हें आख्या इंदी मिगी चिंता नहीं है। हनुमान जिले मैं युद्धया जागना लंका बिचा, फिर मैं दुगी अपने हथे रोटी पकाइए खिलांग, रजिए रोटी खिलांग। हनुमान बोलिया मां जे तू पकाइए मिगी अपने हथे रोटी खिलाए तो मेरा रज गनी हुआ, मेरा रजा ही नहीं। उन्हें कहा तू मेरा पहला पुत्र ही, पुत्र के मां प्यो की स्थापना दे देना औखा वेला, तू मेरा पुत्र ही जेड़े मेरी साड़ लैन आया है। तू मेरा बड़ा पुत्र ही, मेरा बाद भी संतान होगा वो तेरे निके भरा बराबर। सारिया रिद्धियां सिद्धियां सारे आशीर्वाद हनुमान की दे जुड़े मान। और जिस वेले लंका कांड की जीती है, घर आए तो मां की याद आई है कि मैं हनुमान की आख्या कि रजिए रोटी खिलाऊंगा। हनुमान बड़े भोले भाले, वो शिव जी का अवतार लिया ते विष्णु भगवान की सेवा करने वास्ते आए थे। हनुमान का रूप लिया, शिव भगवान का रूप हनुमान 11वां रुद्र अवतार, शक्ति बेशुमार ही। और जी दोंबी ही ना जिद सारे की बनी लैंदा, उहदे माता पार्वती का वास आ, वो बंदी वो शक्ति ही वो स्वरूप में ही दो। जिस वेले हनुमान की आख्या हनुमान याद कर लंका कांड की, जैसे मैं बागा में तुझे आख्या रोटी खिलाने वाला, अज मैं तुझे रोटी रजी है खिलानी। उन्हें आख्या मां पका, फिर मिगी अज मजा आई आ खाने का। माता लगी पकान दे, हनुमान लगा खान। वो शिव जी का रूप 4 दिन नंगी ये खंदे गए। माता सीता परेशान हुई,
सारिया ही बुला लिया भगाओ नहीं पूरी हो है। आखिर माता परेशान मती हुई तो फिर उन्हें भगवान राम को जाइए कि महाराज कोई तरीका दसो भगत तुंदा है ज्यादा। उन्हें क्या ये तुलसी का पत्थर ले जाए एक जाइए जिला अन्न परोस की ना उसी फुलका तो उपर तर लगा। माता सीता ने एक तुलसी का पत्थर लिया जिला लास्ट वारी उसी भोजन परोसिया तो उन्हें दिखिया हनुमान आखे मेरे स्वामी का देश आई है वे डकार मारी उड़। माता तेरी परेशान हुई रही है। उस वेले हनुमान आख्या महाराज जो ही डकार मारिया उन्हें धर्म प्रेमी बंधु ओ हनुमान। हाँ माता ही संदूर लाया देखिया उन्हें क्या मां सिरा से संदूर कने पाएगा। उन्हें क्या ये कने स्वामी खुश होता है। उन्हें क्या ये कने खुश होता है। उन्हें क्या हाँ हनुमान ने याद रखिया दुआ ने खूब संदूर मिलया टले खोलिया पूरा संदूर कना लाल हो गया तो भगवान राम दे रस्ते ही बही आ। जिले राम ने देखिया उन्हें क्या हनुमान एक स्वरूप बनाया था। आख लगा तुस प्रसन्न हो जा नहीं अगे अगर राम सी वे आख लगा मैं बड़ा खुश हाँ। आख लगा तरीका कुछ बड़ा सीखिया मिगी खुश करने का। उन्हें क्या मां ने दसिया उन्हें हाँ पायदा देखा जी खुश होना भी सारे पिंडे ही मिल लिया। भगवान राम ने वरदान दिता कि जरा मंगलवार हनुमान जी संदूर चढ़ाग उदे पर मी प्रसन्न होऊंगा। हनुमान आशीर्वाद दिया या नहीं दिया मेरा आशीर्वाद उदा ऊपर पूरा। भगवान राम इस वास्ते ने क्या पिंडा भी होना। मैं समा ज्यादा ना लेंदे हुई संगत आई है महाराज जगह प्रार्थना करना कि महाराज अपनी कथा गीत के रम करन। ओम शांति। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् ओम सुतम शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिनारायणं स्वयं यथा प्राप्त कृपालो कालोकमुक्ता कले गृहातु। श्रीधरं श्रीधरं वंदे श्रीधरेकपरायणम् यस्यैवा श्रीप्रसादेन श्रीधर्यं कृतिः कृता। हे राधा भक्ति हरि ज्ञानं ताभ्यं यच्च समानावितः तं श्री भगवतीं गाथं वन्दे जुगलरूपिणीम्। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुलानां शुभदा शांता सर्वदा कुलवर्धनम् आयुर्बलं दशो देहि कुलदेव नमोस्तुते। रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो कपिः प्रचोदयात्। नमो भगवते वायुनंदनाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री बयान नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री कुलदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोले सतगुरुदेव भगवान की। श्री कुलदेव भगवान की। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की। श्री बालकृष्ण लाल की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जुगल जोड़ी सरकार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। मैं मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय करा शेरा बलिदान बोल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ये अपनी बानी में अमृत गोना हे राधे राधे बोल। ये अपनी बानी में अमृत गो। अपनी बानी में अमृत गोल। और से नहा राधे राधे बोल। और से नहा राधे राधे बोल। राधे राधे बोल। और से नहा राधे राधे बोल। जी बोल बड़े अनमोल। जी बोल बड़े अनमोल। और से नहा राधे राधे बोल। और से नहा राधे राधे बोल। अपनी बानी में अमृत गो। अपनी बानी में अमृत गो। और से नहा राधे राधे बोल। और से नहा राधे राधे बोल।
राधा जी बरसाने वाले, राधा जी वृषभानु दुलारे, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारे, राधा जी बरसाने वाले, राधा जी वृषभानु दुलारे, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारे। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, यही तो एक बोल और सिना राधे राधे बोल, और सिना राधे राधे बोल। अपनी बानी में अमृत गोल, अपनी बानी में अमृत गोल, और सिना राधे राधे बोल, और सिना राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल रजावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल रिझावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल रजावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल रिझावे। देश भी को बरले नयनन में, देश भी को बरले नयनन में, पटके नयन ने खोल, और सिना राधे राधे बोल, और सिना राधे राधे बोल। अपनी बानी में अमृत गोल, अपनी बानी में अमृत गोल, और सिना राधे राधे बोल, और सिना राधे राधे बोल। बिन राधे नहीं बजे मुरलिया, बिन राधे नहीं मिले सावरिया, बिन राधे नहीं बजे मुरलिया, बिन राधे नहीं मिले सांवरिया, बिन राधे नहीं बजे मुरलिया, बिन राधे नहीं मिले सावरिया, बिन राधे नहीं बजे मुरलिया, बिन राधे नहीं मिले सांवरिया। इनके चरण पकड़ लो प्यारे, इनके चरण पकड़ लो प्यारे, कट न जाए और सिना राधे राधे बोल, और सिना राधे राधे बोल, सिना राधे राधे बोल, और सिना राधे राधे बोल। ये अपनी माँ
पानी में अमृत घोर, अपनी बारी में अमृत घोर। और सीना राधे राधे बोल, और सीना राधे राधे बोल। जी बोल बड़े अनमोल, जी बोल बड़े अनमोल। और सीना राधे राधे बोल, 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 और सीना राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे। परमंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण वरुणालय भक्त वंशितम कल्पंत विनिधन पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्री मद भागवत महापुराण उपस्थित समस्त विद्वत्वरेणी महानुभाव विप्र आचार्य संगीत आचार्य वृंद भगवत चरण अनुरागी समस्त श्रोतीय वृंद स्नेहमयी भक्तिमयी आदरणीय मातृशक्ति एवं समस्त श्रोतागण और जितने भी समस्त श्रोतागण YouTube चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से जो श्रीमद् भागवत जी का दर्शन एवं श्रवण करने जा रहे हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान और प्रेरक जदुवंश मणि श्री राधा माधव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के सूत्रधार कर्णधार एवं परमाध्यक्ष हमारे परमादरणीय महंत श्री मदन जी महाराज, जिनकी ही अध्यक्षता में आपकी इस पवित्र नगरी में, धर्म नगरी में श्री कुलदेव राया पैर देवता के चरणों में, जहां पर साक्षात मां भगवती मां काली विराजमान हैं, भगवान सत्यनारायण भगवान विराजमान हैं, इस कुलदेव के और इस सर्व गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारा उनके प्रांगण में ये चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो कल शुरू हुई थी, इसका आज द्वितीय दिवस जो है प्रारंभ हो चुका है और आप लोग भगवान की कथा सुनने के लिए आप एकत्रित हो रहे हैं। ये आप सभी का बड़ा ही सौभाग्य है और पूज्य महाराज जी की बड़ी कृपा है आप लोगों पर। उन्हीं की कृपा से और कुल देवता की कृपा से ये भागवत अमृत रूपी कथा आप सब लोग श्रवण करने जा रहे हैं, जिसका आज द्वितीय दिवस जो है प्रारंभ हो चुका है। और अभी भी आप महाराज जी से श्री हनुमान जी महाराज की महिमा सुन रहे थे
कि हनुमान जी महाराज कहीं भी कथा हो, कहीं भी हो, कोई भी सम्मेलन हो तो हनुमान जी महाराज जी की चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा से ही प्रभु का कार्य जो है संपन्न होता है। क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान के कार्य शुरू होने से पहले हनुमान जी वहां पर आ जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो हनुमान जी भी आते हैं भगवान की कथा में, वो तो पहले ही आ जाते हैं, हम लोग तो बाद में आते हैं, पर हनुमान जी पहले आ जाते हैं और वो प्रभु के कार्य की सारी व्यवस्था भी करते हैं और हनुमान जी भगवान की कथा को भी सुनते हैं। तो इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री कुल देवता राजा पैर देवता के चरणों में प्रणाम करते हुए मां भगवती मां काली के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान सत्यनारायण जिस प्रभु की इसका ये भागवत भामंग स्वरूप है, प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज की भागवत की कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। कल आप सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा से, समय कम था पर आप लोग बड़ी श्रद्धा से आप भगवान की कथा का रसपान कर रहे थे। तो कल आपने कथा का महात्म सुना, कि सुनिया कल महात्म सुनिया। भागवत की कथा का महात्म क्या है जी आपने कल सुना कि भगवान की कथा, इस कथा से भक्ति का कष्ट दूर हुआ, कथा करने भक्ति का कष्ट दूर होया। भक्ति का कष्ट कौन सा? भक्ति के जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग, ज्ञान और वैराग जो थे वो भागवत की कथा से मुर्शिद अवस्था से निकल गए। जो जेड़ा उन्हें बुढ़ापा आया वो फिर स्वस्थ हुई, क्योंकि भागवत कथा है सदनों में कैसी है जो हमारे अंदर जो भक्ति तो है, क्योंकि कलयुग में भक्ति जी है वो बड़ी है। जिधर भी देखो हर बंदा भक्ति करा, पर कहते हैं जिस भक्ति में ज्ञान ना हो, जिस भक्ति में वैराग ना हो, वो भक्ति भी अधूरी मानी जाती है। बिना ज्ञान दे, बिना वैराग दे भक्ति भी अधूरी है। भक्ति में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान, और खाली ज्ञान भी हो तो भक्ति ना हो तो वो ज्ञान भी हमारा रूखा ज्ञान है। तो भक्ति ज्ञान, भक्ति जो है वो माता है, और भक्ति के पुत्र जो थे ज्ञान और वैराग बिल्कुल इसी कथा से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और भक्ति माता ये स्वयं नारद जी ने स्वयं देखा कि भक्ति का कष्ट दूर हुआ। भक्ति माता भक्त के हृदय में विराजमान होगी, और आप सभी के हृदय में भक्ति माता विराजमान हो चुकी है, क्योंकि भक्ति को वह वर दिया था कि आप जहां पर वैष्णव भक्त भगवान की कथा को सुनेंगे तो आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाना। तो एक तो भक्ति भागवत की कथा से भगवान के चरणों की भक्ति मिलती है, और दूसरा भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है, तीसरा संसार से वैराग होता है। और इससे भी बड़ा लाभ वो आपने कल सुना कि भागवत की कथा से धुंधकारी जैसे को भी मुक्ति मिल गई। जरा धुंधकारी जरा प्रेत बनी भड़का रहा, जिन्हें अपने जीवन में बुरे के बुरे कर्म किते, पापी जड़ा दुष्ट दुराचारी शराबी जुआरी, जिन्हें कोई ऐसा जो दे अंदर कोई ऐसा ऐब नहीं है जड़ा उहदे विच नहीं आ, पाप करने वाला अंत समय अवगति विच मरने दे बाद विच भी जड़ा प्रेत बनी भड़का रहा, ते उहदे भरा गोकर्ण ने उहदे वास्ते भागवत कथा की। ते इस भागवत की कथा करने प्रेत की वजह है उस प्रेत जो निकल उससे मुक्ति मिलेगी।
तो विचार करो जे ये भागवत प्रेत की मुक्ति दे सकती है, तो आप लोग हम सब लोग जो हैं भगवान की कथा को सुन रहे हैं, तो क्या इस कथा से हमको मुक्ति नहीं मिलेगी? हमें तो मुक्ति मिलेगी, पर ये भागवत कथा अगर प्रेत को मुक्ति दे सकती है तो हमारे पूर्वजों के लिए जो हम कथा सुन रहे हैं, अस लोग जेडे पूर्वजें वास्ते जिनके फोटो लगाए देन, और ये कथा जी है जेडे तुस लोग सारे ही रही है, थोड़े सारे ने सहयोग करने, उस अपने वास्ते भी सुना दे, तो अपने पूर्वजें वास्ते भी, अपने बुजुर्गों वास्ते भी उनका ध्यान करिए, तुस कथा सुनो। नहीं भी फोटो हो तब भी उनका तुस ध्यान करिए, कथा सुनो, और मन में एक प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो कि ये कथा जी अस लोग उनके वास्ते सुना दें। हो सके तो पूजा विच बवो, यज्ञ विच बवो, और विधि विधान करना पूरा कथा का लाभ लो, ताकि जरा साढ़े पितरें का रहना वो भी रहने चुका है, अपने पूर्वजें का उनके वास्ते भी जाइए कथा सुनो। तो ये भागवत कथा प्रेत की भी मुक्ति दिंदी है। तो भागवत सजनों ये मुक्तिदायिनी ग्रंथ है, इसी मुक्तिदायिनी ग्रंथ भी आख्या गया था, जो देखने जी कुछ और बाकी चीजें का मुक्ति नहीं मिला है, तो लास्ट भागवत कथा है, लास्ट की भागवत कथा है। ये भागवत प्रेत की भी मुक्ति दिंदी है। तो ये भागवत कथा जी है जी तुस कल महात्मा सुना कर दे, नेमी शरण भूमि विच बैठे दे 88,000 ऋषि जेडे जो ने शोनका ऋषि की सूत जी महाराज कथा सुना कर दे, कथा का महात्मा सुना दे, और नेमी शरण विच बैठे दे सूत जी शोनका ऋषि की सुना कर दे। ऋषियों, ये भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, दुनिया के जिन्ने भी ग्रंथ ना, हर एक ग्रंथ विच तो कोई भी ग्रंथ पढ़ी लाओ, हर ग्रंथ विच कुछ ना कुछ देवी देवता की स्तुति जरूर लिखी दी होंदी। कुछ ग्रंथ विच राम की स्तुति, कुछ विच कृष्ण की स्तुति, कुछ विच जाई है विष्णु भगवान की स्तुति। जिन्ने भी सारे ग्रंथ न, कुछ भी पुराण की पढ़ लो, कुछ ग्रंथ की पढ़ी लो, जे विष्णु पुराण की पढ़चे तो विष्णु भगवान की स्तुति लिखी दी होंदी। शिव पुराण की पढ़ो तो भगवान शिव की स्तुति है, उसे विच जाई है गरुड़ जी की स्तुति है, उसे विच जाई है माता की स्तुति है। पर एक भागवत ग्रंथ एक ऐसा है सज्जनों, एक भागवत ग्रंथ एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो दी स्तुति करते समय वेद व्यास जी महाराज ने जो भागवत जो लिखी ना, तो भागवत विच वेद व्यास ने सोचिया कि इहदे विच मैं स्तुतियां को नहीं लिखा, क्योंकि बाकी जिन्ने भी ग्रंथ न उहदे विच हर एक अलग अलग देवते की स्तुति की दी है, पर भागवत विच जे मैं एक दी स्तुति करना, ये कथा एक दी नहीं है, इहदे विच सारे देवी देवते की कथा है। तो इस वास्ते ने सोचिया कि इहदी स्तुतियां मैं किन्नियां लिखगा, किन्नियां स्तुतियां लिखगा, और उन्हें की किया भागवत विच सिर्फ स्तुति को दी की सत्यम परम धीमहि। भागवत में जो मंगलाचरण है ना, पहले स्कंद विच हम लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। पहले स्कंद विच के व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की, सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य की ही वंदना करता हूं। उन सत्य की वंदना की, नाम क्यों नहीं लिखा? जे नाम लिख दे ते सारे दे नाम लिखने पौने, क्योंकि भगवान शंकर जी की कथा भी है, शंकर जी की भी स्तुति करनी पौनी, अथा भगवान विष्णु देवी है तो विष्णु का भी नाम लिखना पौना। फिर किन्नियां स्तुतियां लिख दे, फिर उन्हें सोचिया कि स्तुतियां कि मैं लिखता रही है, कल युग में इन्ना टाइम किसी को नहीं होना जो लोग ग्रंथ की खाली स्तुतियां का पढ़ते रहो। और दूसरी गल उन्हें सोचिया कि ज्यादा स्तुतियां लिखने को बेहतर एक दी स्तुति करे जो दे विच सारे दी स्तुति आएगी। सत्यम परम धीमहि, क्योंकि व्यास जी जानते ना कि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है। सारे एक विच गए सत्य की वंदना करे।
नाम भी नहीं लिखिया पर छोड़े भी कुछ नहीं, सारे दी स्तुतियां जाइए, सारे जाइए इक्के बिच गया, सारे दी स्तुति करी उड़ी कि सत्यम परम दी मही। मैं सिर्फ सत्य की वंदना करना। पर कल भी तुम महात्म विच सुनिया ना, पहला महात्म के पहले श्लोक विच भी लिखा सत्य चित आनंद, भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। तो भागवत के महात्म में भी सत्य की वंदना है, भागवत के मध्य में भी सत्य की वंदना है, भागवत के अंत में भी सत्य की वंदना है। यानी कि व्यास जी बताना चाहते हैं कि भगवान वो सत्य, वो परमात्मा पहले भी था, आज भी है और आगे भी भगवान का नाम ही बचेगा। और दूसरी बात कि ये भागवत, ये कथा जो है, ये हमें सत्य के मार्ग पर लेने वाली कथा है। केड़े मार्ग पर? सच्चाई के मार्ग पर। सच्चाई के मार्ग पर लेने की ये भागवत कथा है। अगर अस भागवत कथा सुना रहे हैं तो समझ लेना कि भगवान की बड़ी कृपा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, संतें गुरुओं की बड़ी कृपा है जी भागवत कथा सुनने को मिला करना। और भागवत कथा सुनिए, भागवत सुनने का क्या मतलब? भागवत क्यों? क्योंकि भागवत कथा का सार है कि आप ज्यादा से ज्यादा जीवन में सत्य को अपनाएं। भागवत कथा, सत्संग, सम्मेलन एक कहते वस्ते होंगे। हुण महाराज और जम्मू तो इत्थे आनी है तुहाडे घरां विच इस भट्टियां राजपूतां विच सम्मेलन करवांदे ने, ते कहते वस्ते सम्मेलन का क्या मतलब? कथा का क्या मतलब? कि ज्यादा तो ज्यादा अस जीवन में सत्य की अपना चाहे। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग आखो चाहे सत्य संग आखो, दोनों का अर्थ एक है। जो सत्य का संग करवा दे, जो उस सत्य से मिला दे, सत्य कौन है? परमात्मा। जो परमात्मा से मिला दे वो है सत्संग। अगर सत्संग सुनिए भी, कथा सुनिए भी, असें अपने जीवन में सत्य की नहीं अपनाया, उस सत्य का संग नहीं किया, सच कन्ने साडा मिलन नहीं होया। जय जय राम बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की जय। तुम्हें गल करा सजनो कि सच को बड़ा कोई धर्म नहीं। तो स्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। भाई सच को बड़ा कोई धर्म नहीं है। जे आ सच बोलने, सच्चाई पर चलने तो समझ लेना सत्संगी। तो जे सत्संग सुनिए भी, जे सच नहीं बोलते, सच्चाई पर नहीं चलते, तो सारा सत्संग सुनना भी व्यर्थ है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप जीवन में सत्य को अपनाएं, क्योंकि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। असत्यादो परो धर्मो, झूठ को बड़ा कोई पाप नहीं। तो सूजी महाराज शौनका ऋषि की सुना कर दे, तो शौनका ऋषि पूछन लगे गुरुदेव उन्हें दसो कि भागवत जी का प्राकट किवें होया, भागवत जी का शुभ आरंभ किवें होया। प्रश्न कौन करा दे? 88,000 ऋषि विचों एक महात्मा जी जिन्हें हम शौनका ऋषि कहते हैं। क्योंकि सारे अगर पूछन लगन तो व्यवस्था बिगड़ी जाती, तो सारे की तरफों का एक महात्मा जी प्रश्न करा दे और प्रश्न करा दे कि भागवत जी का प्राकट किवें होया। तो सूजी महाराज उन्हीं प्रश्न का समाधान कर दे, बोलते ऋषियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि भागवत का प्राकट कैसे होता है। बोले निगम कल्पन तरोर गलितम, निगम कल्पन तरोर गलितम फलम, निगम कल्पन तरोर गलितम फलम शुकमुखात् अमृत द्रव्य संयुक्तम
पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पन तरोर गलितम फलम। सजनों, ये निगम है वेद, ध्यान देना। ये वेद जो निगम कल्प वृक्ष है, और ये वेद कल्प रूपी वृक्ष का फल क्या है? बोले श्रीमद् भागवत है। क्या है? श्रीमद् भागवत क्या है? वेद कल्प रूपी वृक्ष का फल है। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने जब भागवत की रचना करने से पहले ये जो ग्रंथ जिसकी आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, हमारे ऋषियों ने इन ग्रंथों की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी, ये जो आप देख रहे हैं ना व्यास जी की नदी, जो ये महर्षि वेद व्यास के नाम से नदी है। भागवत 24 अवतारों में एक भगवान के वेद व्यास भी 24 अवतारों में भगवान वेद व्यास का भी भगवान का ही अवतार माना गया। महर्षि वेद व्यास जी जो ने सारे ग्रंथों की रचना की थी। ये कोई ग्रंथ आज नहीं किसी ने लिखे है ना, ये सारे ऋषि मुनि उन्हें जाइए तपस्या करिए, इन्हीं ग्रंथों की रचना की थी। महर्षि वेद व्यास जी ने जो है एक जो है वेद जिहड़े ने एक दे 4 भाग बनाए ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमारे वेद कितने हैं? 4 है ना। तो 4 वेद सारे पता, पर 4 वेद जो ने वेदी की रचना जो की महर्षि वेद व्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पर 4 वेद जिसले उन्हें 4 भाग बनाए। पर उन्हें मन में विचार आया कि मैं जिन्ने वास्ते आने वाले कलयुग के लोगों वास्ते जाइए एक ग्रंथ की रचना करा। पर कलयुग में ये वेद कौन पढ़गन? क्योंकि वेद का पढ़ने का अधिकार कौन किसको है? किसको है? वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण वेद का अधिकारी है। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है कि वेद पढ़ना, वेद पढ़िए, वेद का ज्ञान लोग दें, वेद शास्त्र पढ़िए और वो पढ़कर दूसरों को ज्ञान देना, ज्ञान लेना और ज्ञान आगे बांटना। तो महर्षि वेद व्यास ने सोचा कि ये जो वेद जो मैं लिखे ना, पर इन्हें वेद अगे कलयुग भी ब्राह्मण बड़े घट होने। किन्ने के ब्राह्मणों ने जो वेद पढ़ने आते, तो सारे देखा जो किन्ने के ब्राह्मण जाति के बड़े ना, पर वेद किन्ने के, वेद अधिकारी किन्ने के, वेद किन्ने के पढ़ा दे। और दूसरी गल कि वेद जो पढ़गन भी, पर वेद वो लोगों की समझदा नहीं होने। हम वेद मंत्र सारे विद्वान आचार्य लोग जो पढ़ते हैं, तो क्या वेद का तुम वो अर्थ तो ना जाने सकते? वेद का मंत्र तो मंत्र में शक्ति बड़ी है, सुनने करना ठीक है, सुना है, पर वो वेद का लोगों की समझ ना होनी। भाई वेद पढ़ा देना, के पढ़ा देना, वो तुम समझ नहीं, वो ब्राह्मण की पता है कि वो वेद मंत्र पढ़ा करना। फिर सोचिया कि लोगों ज्ञान कि होगा। महर्षि वेद व्यास जी ने फिर के किया, इन्हीं वेदों विचों ग्रंथ की रचना शुरू की। ग्रंथ लिखे हिंदी में, ग्रंथ की पुराण लिखना शुरू करे उड़े, ताकि चलो पुराण लोग पढ़गन, जो कथा के माध्यम कने लोग पुराण पढ़गन, लोगों की थोड़ा ज्ञान हो। फिर उन्हें भी देखा कि मैं 17 पुराणे की रचना करी उड़ी। उस समय महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, पर उन्हें मन में संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि की नहीं हुई कि मैं जिन्हें ग्रंथों की रचना की थी, पर उन पुराने की भी रचना की थी, पर आगे कलयुग आने वाले समय की देखा, क्योंकि वो संत त्रिकालदर्शी संत है, वो जानते हैं कि आगे लोगों को समय घट होना। और इन्हीं ग्रंथ की मैं रचना करी उड़ी, पर ये ग्रंथ भी बड़े घट लोगों ने जिन्हें ग्रंथ पढ़ने वाले होने। हम देखो इन्हें साढ़े ग्रंथ सारे ही पता है, पर साढ़े 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, पर साढ़े 18 पुराण किहड़े किहड़े ने इन्हों का भाड़ा सारे ने कई हर बंदे ने रटे होंगे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण,
पर इन्हें देखिया कि अगे कलयुग विच इन्हें जिन्हें ग्रंथ की रचना की है तो ग्रंथ भी बड़े घट लोगों पढ़ने। दोस्तों देखो, तुसीं कोई पूछा कि तुसीं घर किन्ने ग्रंथ रखे, किन्ने पुराण रखे थे? कोई ज्यादा कोई हथ खड़ा करो, महाराज अस विष्णु पुराण रखे दा या सुख सागर रखे दा जी, कोई शिव पुराण रखे दा होगा, तो पढ़ते किन्ना हो, टाइम तो इन्ना मिलता नहीं है ना। तो ये चीज देखते हुए इन्होंने सोचिया, मन में संतुष्टि नहीं हुई। तो उस समय जब महाभारत की रचना करा दे, हे व्यास जी महाराज, उस समय देव ऋषि नारद जी महाराज आए। तो नारद जी ने आख्या, महाराज तुसीं ग्रंथ की रचना करी उड़ी, पर गल यह है कि एक चीज की रचना करना तुस भुली हो, क्योंकि कलयुग विच थोड़े समय विच लोगों की ज्ञान किने होगा, तो उस भागवत की रचना करो। एक भागवत रूपी एक ऐसा फल तैयार करो जो सभी वेदों का, उपनिषदों का एक पूरा भागवत रूपी फल तैयार करो, ताकि थोड़े समय में कलयुग में जड़ा लोग भागवत की पढ़ी लगन या सुनी लगन, तो कम से कम वेद शास्त्र में थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए। तो श्री महर्षि वेद व्यास जी ने उस समय नारद जी महाराज ने उन्हें की भागवत का चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देता, क्योंकि ये भागवत नारद जी ने कहा, ये भागवत मैं आपको सुनाऊंगा जो मैंने अपने पिता ब्रह्मा से सुनी है, और मेरे पिता ब्रह्मा ने भगवान नारायण से सुनी है। ये भागवत जो आप सुन रही हो सज्जनों, ये सबसे सृष्टि में सबसे पहले मेरे प्रभु नारायण ने ये ब्रह्मा को भागवत सुनाई थी। इस भागवत को चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं, और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश नारायण ने ब्रह्मा को दिया, कहा कि सृष्टि रचो, और वही आगे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को ये भागवत चतुश्लोकी भागवत सुनाई। और नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और नारद जी ने फिर आगे क्या किया, आगे उन्होंने कहा, महाराज आप भागवत की रचना करो। तो उस समय व्यास जी ने सोचा कि अब तो बुढ़ापा आ गया, अब कैसे करूंगा। उसने कहा, क्या नहीं कर सकते आप, संत कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं भी पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, पर संतों की कृपा से अगर एक दासी पुत्र, संतों की कृपा से, संतों का संग करने से एक दासी पुत्र एक देवऋषि नारद हो सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो नारद जी ने कहा कि आप चतुश्लोकी भागवत उन्होंने सुनाई, इसको महर्षि वेद व्यास जी महाराज को। और व्यास जी महाराज ने उसी चतुश्लोकी भागवत को बड़े विस्तार ग्रंथ की रचना कर दी, जिसके 18,000 श्लोक भागवत ग्रंथ को बना दिया। इतना बड़ा ग्रंथ। तो ये भागवत क्या है, बोले भागवत है निगम कल्पन तरोर गलितम। मैं आपको बता रहा था ना कि भागवत हमारे वेदों का, उपनिषदों का ये सार है भागवत। एक वेद कल्प रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। तो भागवत को फल बताया है कि भागवत हमारे वेदों का एक वेद कल्प रूपी वृक्ष है, और उसी से निकाल करके एक फल तैयार किया, भागवत रूपी फल। तो निगम कल्पन तरोर गलितम फलम, सूर्य कहते हैं निगम कल्पन तरोर गलितम फलम, ये भागवत वेद कल्प रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। और इस फल को सबसे पहला मुख किसको लगा, ओदा मुंह लगा, क्योंकि फल तो वृक्ष पर लगे था, पर उस वृक्ष दे पर जाइए पहला मुख ओदा लगा, ओदे शुक मुखात मृत द्रव्य संयुक्त। शुक मैंने होता तोता, ध्यान देना, शुक मैंने क्या होता तोता। इस भागवत रूपी फल की भी भगवान सुखदेव जी का मुख लगी आ, क्योंकि भगवान सुखदेव जी ने ही भागवत कुछ सुनाई, परीक्षित की सुनाई कलयुग के प्रारंभ में। तो भगवान सुखदेव शुक मुखात, तो भगवान सुखदेव जी का मुख लग गया जब भागवत को, तो भागवत रूपी फल क्या बन गया, बोले अमृत द्रव्य संयुक्तम। भागवत में अमृत ही अमृत आ गया। भागवत जब सुखदेव जी का मुख लग गया तो भागवत क्या बन गया, अमृत। तो किसी ने पूछा, महाराज भागवत में अगर फल है तो फल में तो कोई छिलका भी होता है, कोई गुठली भी होती है, और व्यास जी ने कहा कि मेरे भागवत रूपी फल को इसमें ना छिलका है ना गुठली है। तो भागवत क्या है, बोलते अमृत द्रव्य संयुक्तम। भागवत एक अमृत है, और ध्यान देना ये भागवत में क्या है, अमृत। और जब अमृत है तो भागवत को क्या करना चाहिए, बोले पीवत भागवत रसमालयम, भागवत को पियो। भागवत को क्या पीना चाहिए।
पर तुम आखना मारे पीने का काम केड़ा होता है? ये भागवत कथा है, ये तो सुनी जाती है। तो पीना शब्द के कुधर आया? भागवत को पीने की कोई चीज को है, ध्यान देना। भागवत में लिखा है पीवत भागवत रसमालयम, भागवत के रस को पियो। भागवत में ये नहीं लिखा है कि आप श्रृणुतम भागवत, भागवत में लिखा पीवत, पीवत शब्द होता है पीना, और श्रृणुतम मतलब सुनना, और यहाँ पीवत शब्द आ रहा है। पीवत भागवत रसमालयम, भागवत को पियो। अब ध्यान देना, सुनने में और पीने में क्या अंतर है? सुनना किसे कहते हैं जी? है कौन सुनना? मतलब जो हमने इन कानों से कथा को सुना, एक कथा की सुनिया, और इधर कथा की सुनिया तो इधर कर दी है ना, उसी क्या आदमी सुनना। इन कानों से सुनी हुई कथा को जब तक हम अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो जो सुनी हुई कथा को जब हम हृदय में धारण कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हृदय में धारण की हुई चीज को हम पीना कहते हैं। जो यदि हृदय में धारण कर ली उसी पीना। तो भागवत को क्या करना चाहिए? जो कथा हम सुनते हैं उसको हम हृदय में धारण कर लें, इसलिए कथा को पीना चाहिए। पीवत भागवत रसमालयम, भागवत को पिएंगे, कथा रूपी अमृत को, कथा को अमृत समझ के एक अगर पिएंगे तो पीने से ही हमारा जीवन का चरित्र बदलेगा। अगर खाली सुनते रहेंगे, सुनने से उतना लाभ नहीं मिलेगा। खाली जब तक सुनी हुई कथा को हृदय में धारण नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए भागवत को बोलते पीवत भागवत रसमालयम, हे ऋषियों भागवत के रस को पियो। और कितनी बार पियो? बोले मोहरहो रसिका वो भागवत, बार बार कथा को सुनो। जब तक जीवन है भगवान की कथा को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और ज्यादा जितनी बार सुनोगे उतना ही आपको आनंद बढ़ेगा, है ज्यादा से ज्यादा आनंद मिलेगा। क्योंकि दुनिया की वस्तु में आनंद घटता है। ध्यान देना, कोई चीज तो उसको रोज खाते हो, रोज तो कोई मैं सब्जी खा रही हो, स्वाद आदि खा के दूसरे ने खा के स्वाद कड़ी है। रोज 200 आलू की सब्जी खा रहे हो, बड़े दिन ये खाते भाई है, बड़े दिन ही है गोभी सब्जी खा रहे हो सस्ती भाई रोज खाने, पर ਉਹਦਾ स्वाद घटदा। दुनिया की वस्तु संसारी वस्तु में आनंद घटदा है, पर मेरे प्रभु की कथा में आनंद बढ़ता है। क्योंकि भगवान आनंद रूपी है। भगवान की कथा उन किन्नी बारी कथा कई लोग किन्नी सप्ताह सुने दे होंगे, किन्नी लोग कथा सुनी दी, पर फिर भी वो बार बार कथा की सुनते, क्योंकि कथा के रसिक परमात्मा के नाम में दिन बर दिन आनंद बढ़ता है। इसलिए बोले मोहर हो रसिका वो विभाव का, बार बार भगवान की कथा को सुनो। और कभी सुनकर ये मत कहना कि हमने बहुत कुछ सुन लिया, क्योंकि रामचरित जय सुनत आगाही, रस विशेष जानती नाही। जिन कह जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। भगवान की कथा को सुनकर कभी ये मत कहना कि हमने बहुत कुछ सुन लिया। जब ये चीज आ जाए कि हमने बहुत कुछ सुन लिया तो समझ लेना कुछ भी नहीं सुना। कथा को जब भी हम कथा में कहीं जाएं, सत्संग में जाएं, तो अपने आप को ये समझ करके बिल्कुल हम खाली हैं, और खाली बर्तन में ही कुछ आएगा। और हृदय रूपी भवन भी हमारा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तभी तो हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जब पहले हम बोलते हैं कि बहुत कुछ चाहिए तो मैं कथा सब कुछ जानता हूँ, अरे मुझे कौन सुनाने वाला, तो फिर समझना कुछ नहीं है ले सकते। तो कथा के जो रसिक हैं वो भगवान की कथा को बार बार सुनते हैं, इसलिए बार बार भगवान की कथा को सुनो। तो ये सूत जी महाराज शौनका ऋषियों को सुना रहे थे। शौनका ऋषियों ने कहा और कहा महाराज अब आपसे कुछ एक नहीं दो नहीं, आज हम आपसे कुछ 6 प्रश्न करेंगे और इन 6 प्रश्नों का आप समाधान करें। कुछ हम इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ वेद शास्त्रों के प्रति जानना चाहते हैं, पूछने का मन होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि त्वया खलो पुराणाधि से इतिहासानि चानघम् अख्यातानि धीतानि धर्मशास्त्राणि जानीताम्।
शौनका ऋषि प्रश्न करा कर दे। पहला प्रश्न क्या किया महाराज, ये बताएं कि मानव के लिए धर्म क्या है और परम धर्म क्या है। क्या खाली मंदिर में जाना है, मंदिर में पूजा करना, जा परिक्रमा कर लेनी है, सवेरे जल्दी उठिए स्नान कर लेना, मंदिर जाना, पूजा करिए, मत्था टेकना, मंदिर की परिक्रमा कर लेनी है, क्या ये धर्म है? जहां अपने जीवन विच लखां रुपए करोड़ां रुपए दान पुण्य कर लेना, तो कि हे गुरुदेव, हे मुनिवर, उन्हें दसो कि इंसान वास्ते मानव वास्ते धर्म के है। अपने जीवन विच खाली दान पुण्य कर लेना, क्या ये धर्म है? परिवार की चलाना, परिवार का पालन पोषण कर लेना, घर गृहस्थी चलाना, क्या ये धर्म है? आखिर धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? क्या ये धर्म या इधर में कोई बड़ा कोई परम धर्म है? तो सूत जी महाराज सुना कर ऋषियों कि सा विपुंसां परो धर्मो, सा विपुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे अहेतु प्राहिताय आत्मा संप्रसेदति। आखा कर दी कि हे ऋषियों, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है जानते हो? ठीक है, मंदिर जाना, पूजा करना, परिक्रमा करना, दान पुण्य करना, घर गृहस्थी को चलाना, ये धर्म है। पर इस धर्म के साथ साथ मनुष्य के लिए सबसे बड़ा परम धर्म वो क्या है? सावे पुंसम परो धर्मो यदो भक्ति रजोक्षदे, भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति कैसी हो? बोले अहेतु प्राहिता, इसमें कोई स्वार्थ ना हो। भक्ति हो करो जो दे विच कोई स्वार्थ नहीं है, जो दे विच कोई साढ़े अंदर मन विच कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम कोई भी कार्य करें भगवान का, भगवान के कार्य में सेवा करें तो सेवा भी निस्वार्थ होनी चाहिए। देखिए मांगना शब्द ये किसके लिए है? मंगना शब्द ओदे वास्ते बनेदा, उथों वास्ते बनेदा जेड़ा साडे बारे विच कुछ नहीं जानदा, जेड़ा साडे बारे विच कुछ जानदा नहीं है कि सानू किस चीज की जरूरत है। दसो परमात्मा की साडे बारे पता नहीं है क्या? पता ना, ओदा अंतर्यामी सब कुछ जानदा है। ये मंगना शब्द ओदे वास्ते है जिन्हें एक बच्चा स्कूल जांदा है और स्कूल विच जाइए जो किस चीज की बच्चे की जरूरत है, कापी की जरूरत है, पेन की जरूरत है, पेंसिल की जरूरत है, वो बच्चा आनी घर मां प्यो की दसोगे नहीं तो उन्हें बच्चे की कापी पेन पेंसिल जो भी कुछ चाहिए तो मां प्यो की देखना, क्योंकि माता पिता की उन्होंने पता बच्चे साढ़े की स्कूल विच किस चीज की जरूरत है। ये मंगना शब्द ओदे वास्ते बनेगा जेड़ा साढ़े बारे विच नहीं जानदा, ते जेड़ा साढ़े बारे में सब कुछ जानता है। जब अस जानने कि परमात्मा अंतर्यामी है, वो परमात्मा अंतर्यामी है, ते जेड़ा अंतर्यामी है सब कुछ जानता है, उसी दसने की लोड़ नहीं, उसी गाई गाई दसने की लोड़ नहीं कि भगवान में इस चीज की जरूरत है। इसका मतलब कि विश्वास नहीं है परमात्मा, जी विश्वास है कि परमात्मा अंतर्यामी है। एक तरफ आखिर भगवान अंतर्यामी, दूसरी तरफ फिर उसी बार बार उसी याद लाने, पता नहीं वो भूल गया या उसे पता नहीं है जी, बार बार उसी याद लाने समझ लाना कि परमात्मा की नजर में चस गिरी जाने। परमात्मा भी दिखता कि नहीं बार बार ये याद ला जिन्हें मुझे पता नहीं, वो सब जानता है मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है, क्योंकि संसार में हर जीव परमात्मा की संतान है। वो परमात्मा हमारे माता पिता हैं, वो सब कुछ जानते हैं मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है। वो कहते हैं तुम कर्म करो
पर कर्म करना का खड़ी बिना कर्म कितने देख लिस्टन में जाइए बार बार भगवान के लिस्ट में आइए रख गए तो वो ना मिलने रहा कर्म बिना कर्म कितने दे कुछ नहीं मिल रहा सजनों। यहाँ गीता में भगवान कहा कर्म ना जायते जंतु कर्म ने बंगीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म ना भावी बद्धते। ध्यान देना जीव का जन्म होता है तो कर्म के अनुसार, मृत्यु होती है कर्म के अनुसार, सुख मिलता है कर्म के अनुसार, दुख मिलता है तो कर्म के अनुसार। ये जो भी कुछ मिलता ना एक कर्म का फल मिलता है। ध्यान देना बिना कर्म कितने दे कोई आख्या बिना कितने दे कर्म कितने दे कुछ नहीं मिलता। भगवान भी कुछ उसे कुछ नहीं देते वादे बिना कितने दे बिना कर्म करके नहीं तो फल की नहीं मिलो। ठीक है कर्म किया है तो आपको उसका फल भी जरूर मिलेगा। आप नहीं भी मांगोगे तब भी वो देगा आपको। आप कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। कर्म करते चलो ये तो मैं भगवान कहते हैं आप कर्म करते रहो फल की इच्छा मत रखो। क्योंकि अगर आप कर्म आपने किया है तो आप भगवान से मांग लोगे तो घाटे में रहोगे। ध्यान देना क्योंकि मांगने वाला हमेशा घाटे में रहता है और नहीं मांगने वाला फायदे में रहता है। कभी भी भगवान की भक्ति करो उसके बदले में कुछ मत मांगो क्योंकि मांगोगे तो वही मिलेगा जो आपने मांगा है। अगर आप मांगोगे तो वही मिलेगा जो आपने मांगा है। उससे ज्यादा तो भगवान देंगे नहीं क्योंकि आपने जो कर्म किया उसके बदले में कुछ मांग लिया तो भगवान ने दे दिया जाओ। और नहीं मांगोगे तो मेरा ठाकुर वो देगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। ये पक्की गल है। भगवान वो दिंदा बिना मंगे जरा नन्ना कुछ मंगता। सुदामा जी का चरित्र आगे सुनोगे। सुदामा ने जीवन में क्या किया उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। यहां तक कि भगवान कृष्ण के पास भी गए द्वारकाधीश प्रभु के पास भी गए भगवान से भी कुछ नहीं मांगा। ये नहीं कहा कि प्रभु मैं बड़ा गरीब हूं घर से। तो भगवान ने क्या उसको दिया नहीं क्या। अरे सुदामा जब लौट कर आए तो सुदामा की देखा तो बहुत बड़ी सुंदर है। बड़ा सुदामा के नाम की नगरी बना दी सुंदर महल बना दिया। तो भगवान क्योंकि नहीं मांगने वाला सजनों वो फायदे में रहता है। इसलिए आप भक्ति करें। सूजी कहा ऋषियों भगवान की भक्ति करो और भक्ति के बदले में भगवान से कुछ मत मांगो। इसलिए भागवत में लिखा है अगर आपको मांगना भी पड़े पहली बात है भगवान से मत मांगो। भगवान से मत मांगो। अगर मांगने की जरूरत पड़ जाती है तो बोले भगवान को मांग लो। इसको भगवान को भगवान से मांगते भगवान को कोई नहीं मांगता क्योंकि माया माया सब बजही माया माया सब बजे माधव बजे न कोई जो माधव बजे माया उसी के होए। माया माया सब बजे। अब दुनिया की दौड़ कहाँ है माया की ओर ऐसा चाहिए बस। पर माधव भजे न कोई भगवान को कोई नहीं बचता। भगवान की जरूरत किसी को नहीं। बस भगवान क्या करना है अरे भगवान से मांग लिया। और जो माधव बजे जो भगवान को बजता है भगवान को चाहता है ध्यान देना माया उसी की होए। फिर देखना जब भगवान मिल गए तो फिर माया तो पीछे पीछे वो लक्ष्मी दौड़ कर आएगी। ध्यान देना लक्ष्मी अकेली आती है ना घर में अकेली आएगी तो फिर किस पर सवार होकर आएगी पता। लक्ष्मी के दो वाहन हैं। एक वाहन है अकेली आएगी घर पे तो क्या किस पर आएगी तो उल्लू पर सवार होके आएगी। फिर उल्लू बना देती है बड़े बड़े को धनी जिसके पास पैसा आ जाता ना तो भगवान का नाम नहीं है तो फिर उल्लू बन जाते हैं। अकेली आएगी तो उल्लू पर सवार होके आएगी और अगर नारायण के साथ आएगी तो फिर गरुड़ पर बैठकर आती है। ध्यान देना क्योंकि नारायण तो बुलाओगे तो फिर लक्ष्मी तो साथ में आएगी। फिर गरुड़ पर बैठ क्योंकि गरुड़ जो है भगवान का वाहन है तो लक्ष्मी तो उसके साथ ही आती है। इसे सोचे कहते हैं ऋषियों भगवान से मत मांगो निष्काम भक्ति करते चलो। निष्काम भक्ति करो क्योंकि निष्काम धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं है। निष्काम भक्ति से कोई बड़ी भक्ति नहीं है। तो ऋषि ने कहा महाराज अब निष्काम भक्ति तो आपने बता दी है पर किसकी भक्ति की जाए।
कोई भक्ति करचा है, क्योंकि कोई आखदा राम बड़ा है, कोई आखदा कृष्ण बड़े न, कोई आखदा शिव जी भगवान बड़े न, कोई आखदा माता रानी बड़ी। कई बारी बड़े लोगों में मने में ये शंका हो जाती कि कोई भक्ति करचा है, बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है? राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी हैं, शिव हैं, माता है, कौन है? अब किसकी भक्ति की जाए और किसकी ना की जाए, श्रेष्ठ कौन है? तो ऋषि ने कहा, ये प्रश्न देखिए, मैंने कल भी बोला था ना, ये प्रश्न सिर्फ ऋषियों का प्रश्न नहीं है, ये हम सबका प्रश्न है। भागवत में ये हम सबके मन का प्रश्न है, क्योंकि हम लोग भी जो है कभी कभी सोचते हैं किसकी भक्ति की जाए। देखो सनातन में जिन्हीं देवी देवते हैं, पर ऋषि ने कहा, देखिए, सूत जी ने कहा, ऋषियों देखिए, श्रेष्ठ वही है जो आपका इष्ट है। जो भी आपका इष्ट है, आप जिसको मानते हो, आपके लिए वही श्रेष्ठ है। निष्ठा एक से होनी चाहिए, निष्ठा एक से करो, प्रेम सबसे करो, और निंदा किसी की मत करो। क्यों? क्योंकि एक सादे सब सदे, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सदे, ध्यान देना, भगवान एक है, मेरे परमात्मा एक है। परमात्मा के नाम अनेक हो सकते हैं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। वो परमात्मा एक है और उसके रूप अनेक हैं। कोई संत महात्मा, कोई गुरु कभी ये नहीं कहता कि भगवान दो हैं, वो सब एक का ही इशारा करते हैं। तो परमात्मा एक है, भले नाम उसके हम अनेक, किसी भी नाम से पुकारे, उसको हम राम करके बुलाए, कृष्ण करके बुलाए, शिव करके बुलाए, हैं, किसी भी नाम से आप बुलाए। कोई अल्लाह करके उसको बुलाता है, कोई वाहिगुरु करके बुलाता है, क्योंकि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो सब उसी के नाम है, भगवान के ही सब नाम हैं। आज झगड़े देखो कहां पे हैं लोग, आज जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार हैं, जिनको ज्ञान है, वो कभी झगड़े में नहीं पड़ते। तो कहते हैं ठीक है, पाप जो हमारी निष्ठा जिसके प्रति है, वो हमारा इष्ट एक है, पर वो किसी की दूसरे की निंदा नहीं करते। जेडे ज्ञानी लोग होंगे, समझदार होंगे, वो कदे किसी की निंदा नहीं करते, भाई ये साढ़ा ठीक है तो भाई वो खराब है, नहीं। वो कहते हैं सब सभी धर्मों को एक समान देखें, सब में परमात्मा है, एक ही साधे सब सदे। ये सबका हमको मान सम्मान करना चाहिए। अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हम सबको मान सम्मान दें, कहीं भी जाए। ये नहीं कि अस मंदिर के मत्था टेक तो नहीं भाई, अस शिव जी के भगत, अस राम के भगत, गुरुद्वारा नहीं, बोलो नहीं। हम बेशक हम राम के संतान हैं, पर हमारे वही राम मेरे, हमारे वही कृष्ण। गुरुद्वारा में हमारे सिख भाई उसको गुरु ग्रंथ साहब के रूप में मानते हैं। ये नहीं सोचना कि उगे राम उत्थे है। आप गुरु ग्रंथ साहब में देखें कितनी बार राम का नाम आता है, कृष्ण का नाम आता है, गोविंद का नाम आता है, क्या नहीं आता क्या? अरे गुरु ग्रंथ साहब के बीच में तो राम का नाम है, तो फिर झगड़े किससे गए? कल युग विच जेडे वो लोग ना, जेडे झगड़े विच जेडे समझदार लोग ना, वो कदे झगड़े भी नहीं पाते, वो सारे का मान सम्मान करते। इसलिए हमारी निष्ठा एक से होनी चाहिए और निंदा किसी की ना करें, प्रेम सबसे करें। जिधर भी जाएं उधर हमको ही भगवान वही दिखेंगे। अगर हम कृष्ण के भक्त हैं तो हम जिधर भी जाएं उधर कृष्ण ही कृष्ण हमें नजर आए। गुरुद्वारा भी जब से मत्था टेक तो उत्थे भी सानू कृष्ण नजर आवे कि मेरा कृष्ण ही तो बैठा है, गुरु ग्रंथ साहब के रूप में मेरा राम वो ही बैठा है। हम कहीं भी जाए, क्योंकि लाल ही मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाल देखने में कि मैं भी होगी लाल। ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। हम और भगवान गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि आरण्य सिंतो जंतो मम
दे जना पशुपासते तेष नित्यविजुक्तानां योगक्षेमं भवामह्यम्। जब भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया ना, तो देखियो ना कार फोटो कई बारी घरे विच फोटो लगे होंदे ना, जिंदे विच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अपना विराट रूप दसा कर दे। और उसमें देखा होगा भगवान के सभी पीछे विराट रूप में सब भगवान अपने असली रूप दिखा रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन ये खाली मेरा एकड़ा रूप नहीं दिखा, अगर असली रूप दिखना ये देख विराट रूप भगवान ने सब। उसने कहा ये सब मेरे ही रूप हैं। और उसमें आप देखिए सभी भगवान जितने भी भगवान के अवतार सब उसमें है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अनन्य संतो जंतु मां, मेरे अनंत रूप हैं। हरि तो अनंत है। रामायण कहती है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि तो अनंत है, उसकी कथाएं भी अनंत हैं। तो जब प्रभु अनंत है वो अनंत रूप में है। नाम अनंत है, नाम उसके अनेक हैं, पर अनेक होकर भी वो एक है। वो एक है। इन जगह एक बड़ा विशाल वृक्ष, विचार करें, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। और उस विशाल वृक्ष के ऊपर हजारां डाले लगे दिन, कोई इधर डाला, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। और उसे हजारे डाले पर अगे छोटे छोटे डाले लगे दिन, निकी निकी डालियां, उहदे पर पत्ते लगे दिन, लखां करोड़ां पत्ते न, उहदे करोड़ लखां करोड़ां जाइए उहदे पर फल लगे दिन। पर उस विशाल वृक्ष की जड़ वो एक है, एक है ना। इन जगह जिन्नी भी सब भगवान ने सब अवतार न परमात्मा दे ही अवतार, और सारे ने मूल जड़ वो भगवान एक है। वो मेरे नारायण है, सबके अंदर है, सबके मूल तत्व में मेरे नारायण प्रभु। क्योंकि सृष्टि में कुछ नहीं था। ध्यान देना, आप भागवत को अगर आप जाएंगे तो भागवत में जब सृष्टि का मेरे प्रभु ने जब निर्माण किया, सृष्टि में सबसे पहले वो नारायण थे। और नारायण की नाभि से ही तो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। आपने देखा होगा नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा की नाभि से कमल के फूल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा से भी पहले वो नारायण थे। नारायण की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति, और फिर ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि रची। इसलिए वो सबके अंदर वो परमात्मा मेरे नारायण है। इसलिए निष्ठा एक से करो, प्रेम सबसे करो, पर निंदा किसी की मत करो। आप किसी भी, आप कोई भी आपका किसी को भी इष्ट बना लो, कोई मना नहीं है। आप राम को इष्ट मनाना चाहते हैं, राम को इष्ट मना लीजिए। आपको कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं तो कृष्ण भगवान को इष्ट मान लीजिए। आप मां भगवती के प्रति आपकी निष्ठा है तो मां को अपना इष्ट मान लीजिए, ये सोच कर कि वही मेरी मां भगवती जो है मेरे प्रभु ही शक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। वही मेरे परमात्मा राम है, वही मेरे कृष्ण है, वही शिव है। जितने भी जिसके प्रति हमारी निष्ठा है, इसलिए निष्ठा एक से करो, इष्ट हमारा एक होना चाहिए। ये नहीं कि गंगा के तो गंगा दास, जमुना के जमुना दास। आप इष्ट हमारा एक होना चाहिए, और आप अपने इष्ट के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। प्रेम आप सबसे करें। रुक्मणी मैया थी ना, आप कृष्ण कथा में सुनेंगे, रुक्मणी मैया थी तो रुक्मणी मैया भगवान कृष्ण को चाहती थी और पूजा करती थी माता कात्यायनी का। और एक दिन माता कात्यायनी का पूजन कर रही थी, तो पूजन करते 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 मां की मूर्ति में भगवान कृष्ण का दर्शन हो रहा है। किसको? रुक्मणी को। क्योंकि रुक्मणी वो कृष्ण के प्रति निष्ठा है, उसको माता की मूर्ति में भी कृष्ण दिखता है। इसलिए हमारी भी निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। हम जिधर भी जाएं हमें भगवान ही वही, हम अगर राम के भक्त हैं तो राम ही हमको सब जगह राम ही राम नजर आए। कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण ही हमें चारों तरफ कृष्ण ही नजर आए। खाली मूर्ति में नहीं, खाली मंदिरों में नहीं, खाली गुरुद्वारों में नहीं। अरे भगवान ने ये तो मंदिर गुरुद्वारा तो इंसान ने बनाए, सजनों ध्यान देना है।
ये मूर्ति जो बनाई है भगवान की, ये तो इंसान ने बनाई है, पर मेरे प्रभु ने जो मूर्ति बनाई है कौन सी, ये चलती फिरती मूर्ति जो बनाई है, जो आप लोग बैठे हैं, इनके अंदर भी भगवान का रूप देखो, इनके अंदर भी मेरे प्रभु विराजमान है। हम लोग अक्सर मंदिरों में जाए माथा टेकते हैं, और अगर इंसान किसी से द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, तो समझो क्या भगवान का अपमान नहीं हुआ। वो भगवान भी सबके अंदर विराजमान है, इसलिए सबके अंदर वो परमात्मा, आप सबके अंदर परमात्मा वो विराजमान है। तो इसलिए इंसान की कभी किसी की निंदा मत करो, भगवान सबके अंदर है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि तो अनंत है। तो सूर्य महाराज शौनका ऋषि को सुना रहे थे, तो शौनका ऋषि ने कहा गुरुदेव चलो ये तो आपने बता दिया, पर ऐसे तो ठीक है आपने बताया कि भगवान के अनंत अवतार हैं, पर शास्त्रों के अनुसार देखें तो भगवान के जो मुख्य अवतार हैं जरा उसके बारे में बताएं, और भगवान के अवतार कितने हुए, और भगवान का अवतार क्यों होता है जरा ये भी बताओ। तो सूत जी ने कहा ऋषियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। देखिए भगवान के अवतार लेने के बड़े कारण हैं, एक कारण नहीं है। रामायण तो कहती है कि जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, बड़े ही असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा नद सज्जन पीरा। रामायण कहती है कि जब जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि होती है, धर्म की निंदा होती है, अधर्मी लोग बढ़ जाते हैं, पापी लोग बदी अंधे, और तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में, किसी शरीर में है, भगवान धरती पे अवतार लेते हैं। और गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ भगवान कृष्ण भी गीता में यही कह रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब धरती पे पाप बढ़ जाता है, अधर्मी लोग बढ़ जाते हैं, और तब मैं फिर देखता हूं कि संत भी भगवान का रूप होते हैं। कि संत महापुरुष जो आते हैं ना, ये दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए, ये भी परमात्मा का रूप है। जब संतों के कहने पर भी दुनिया नहीं मानती, फिर भी धर्म की निंदा होती है, धर्म अधर्म बढ़ने लगता है, तो भगवान देखते हैं कि अब संतों से भी काम नहीं चल रहा, तो फिर स्वयं मेरे परमात्मा फिर धरती पे अवतार लेते हैं। संभवामि युगे युगे, फिर भगवान स्वयं धरती पे अवतार लेते हैं। तो ऋषि ने कहा महाराज भगवान के कितने अवतार हुए, जरा ये भी बता दो, कितने मुख्य अवतार जो भगवान के। वैसे देखने लगेंगे तो भगवान में जितने संसार में जीव है सबके अंदर भगवान है, पर भगवान के जो मुख्य अवतार हैं वो कितने हैं। बोले भगवान के जो मुख्य अवतार हैं 24 अवतार हैं। आइए 24 अवतारों का जरा हम थोड़ा चिंतन करें। उन 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार भगवान के पहले अवतार ब्रह्मा जी की मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोलिए सनत कुमार भगवान की जय। और दूसरा भगवान का अवतार बड़ा अवतार हुआ जब पृथ्वी प्रलय हो गई थी, तो भगवान ने बड़ा रूप धारण करके पृथ्वी को लेने के लिए, जब भागवत में कथा आती आगे, तो भगवान का दूसरा अवतार हुआ बड़ा अवतार। बोली बड़ा भगवान। तीसरा अवतार हुआ संत देवर्षि नारद। नारद मुनि जो है ना, वो भी भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। मानो भगवान का मन ही तो नारद है।
बोले नारद जी महाराज की। आप बद्रीनाथ की है ना, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में आप जाएं तो वहां पर दर्शन किसका होता है? भगवान नर और नारायण के रूप में भगवान वहां पर बद्रीनाथ में विराजमान है। बोले नर और नारायण भगवान की जय। भगवान का 5वां अवतार हुआ श्री कपिल देव अवतार। माता देव आहुति के लिए, देव आहुति के पुत्र के रूप में भगवान स्वयं मेरे नारायण ने कपिल देव भगवान माता देव आहुति का ज्ञान दूर करने के लिए भगवान स्वयं पुत्र के रूप में आए। बोले श्री कपिल देव भगवान की जय। छठा अवतार हुआ गुरु दत्तात्रेय जी महाराज। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। भगवान का 7वां अवतार हुआ यज्ञ भगवान। बोले यज्ञ भगवान की जय। 8वां अवतार श्री महात्मा ऋषभदेव जी महाराज। इसकी आप आगे कथा सुनेंगे। बोले श्री ऋषभदेव भगवान की जय। और 9वां अवतार हुआ श्री पृथु अवतार। बोले श्री पृथु भगवान की जय। 10वां अवतार हुआ भगवान का मत्स्य अवतार। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। बोले श्री मत्स्य भगवान की जय। 11वां अवतार हुआ कश्यप अवतार। जब समुद्र का मंथन हुआ तो अब कथा आगे आएगी। समुद्र के मंथन में भगवान ने मद्रांचल पर्वत को पीठ पर उठा लिया तो उस समय कश्यप का रूप धारण किया। बोले श्री कश्यप भगवान की जय। और उसी समुद्र के मंथन में जब भगवान ने धनवंतरी के रूप में भगवान अमृत लेकर बाहर निकले। बोले श्री धनवंतरी भगवान की जय। 13वां अवतार भी उसी समय हुआ भगवान जब मोहिनी के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोले श्री मोहिनी भगवान की जय। और 14वां अवतार हुआ श्री नरसिंह अवतार। प्रहलाद को बचाने के लिए और हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। 15वां अवतार भगवान का हुआ वामन अवतार। राजा बलि के लिए, राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के रूप में राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी है, इसमें सब कुछ राजा बलि से ले लिया। ये भी आप कथा में आगे सुनेंगे। बोले श्री वामन भगवान की जय। और 16वां अवतार हुआ श्री परशुराम भगवान के अवतार। बोले श्री परशुराम भगवान की जय। और 17वां अवतार हुआ महर्षि वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने हमारे ग्रंथों की रचना की। बोले श्री वेद व्यास भगवान की जय। 18वां अवतार हुआ मेरे आदरणीय मेरे प्रभु श्री राम जी का। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 19वां अवतार भगवान नारायण के शेषनाग ये अवतार भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम के रूप में भगवान आए। बोले श्री बलराम जी महाराज की जय। 20वां अवतार हुआ मेरे कृष्ण कन्हैया का, मेरे ठाकुर जी का अवतार हुआ। बोले कृष्ण भगवान की जय। 21वां अवतार भगवान का हरि अवतार। बोले श्री हरि भगवान की जय। और 22वां अवतार हंस अवतार। बोले श्री हंस भगवान की जय। 23वां अवतार हुआ श्री महात्मा बुद्ध जी महाराज। बोले श्री बुद्ध भगवान की जय। और 24वां अवतार इस कलयुग के अंत में होगा, जब पाप ही पाप जब चारों तरफ हो जाएगा। और कलयुग के अंत में भगवान का 24वां अवतार होगा, इसका नाम है
कल की अवतार। बोले श्री कलिक भगवान की। तो ये 24 अवतार मुख्य अवतार हैं।